Assalamualaikum. Dear students, I am Ashif Hussain, your math teacher from Laboratory High School, University of Agriculture, फैसलाबाद. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 है सिंप्लीफिकेशन. इसके की पॉइंट्स हैं सम क्वेश्चंस इन्वॉल्व मोर देन टू ऑपरेशंस. समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी टू some operation before the other operations. That's why we use brackets which indicate order of simplification. स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर हमें जो है मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो हैं प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन जो है इनको यूज़ करना होता है. तो इनके रूल हैं कि डिवीजन को कैसे यूज़ करना है और किस टाइम यूज़ करना है और एडिशन को किस वक्त यूज़ करना है. तो आज हम और ब्रैकेट्स को कैसे हमने अप्लाई करना है, तो आज हम इन्हीं रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो बार की ये एक लाइन है इसको हम कहते हैं बार. नंबर 1 के ऊपर है बार और विनिक्यूलम और नंबर 2 के ऊपर है स्मॉल ब्रैकेट्स. इसको हम कहते हैं जी कार्व्ड ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस. और नंबर 3 के ऊपर है नंबर 3 वाली जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस. और नंबर 4 के ऊपर हमारे पास है बॉक्स ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स. और स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास कुछ रूल्स जिन रूल्स के तहत हम ये ऑपरेशंस जो हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. There are some rules to simplify an operation containing brackets. वो क्वेश्चंस या वो एक्सप्रेशंस जिनके अंदर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होती हैं उनको सॉल्व करने के कुछ रूल यहाँ पर मेंशन है. पहला है हमारे पास when an expression contains only addition and subtraction, work from left to right within the brackets. जब हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर ओनली प्लस और माइनस दो चीज़ें इन्वॉल्व हों तो उस वक्त हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर. व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जब किसी सवाल के अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मौजूद हो तो वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के अंदर हम उसको भी लेफ़्ट साइड से लेकर राइट साइड की तरफ सॉल्व करेंगे. व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स एनी 3 और ऑल 4 ऑपरेशंस, जब कोई सवाल जिसके अंदर चारों ऑपरेशंस या 3 ऑपरेशंस मौजूद होंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, तो उस वक्त हम बोडमास रूल को यूज़ करेंगे. बोडमास रूल क्या है? ये एक एब्रीवेशन है, एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जिसके तहत हम ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस को जिनके अंदर एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्लस और सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रही होती हैं उनको सॉल्व करते हैं बोडमास रूल को यूज़ करके. टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन वी यूज़ रूल्स इन फॉलोइंग मैनर. BO बोडमास के अंदर पहले 2 वर्ड BO का क्या मतलब है? इसका मानी है कि ब्रैकेट्स ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर उसके अंदर ऑफ यूज़ हो रहा है उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर तो हमने उसको सॉल्व करना है. और सेकंड नंबर के अंदर हमने क्या करना होता है कि डिवीजन वाला ऑपरेशन जो है उसको सॉल्व करना होता है. D फॉर डिवीजन एंड M फॉर मल्टीप्लिकेशन. तीसरे नंबर पे हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है और मल्टीप्लाई के बाद A है, M के बाद A आ रहा है तो A किसके लिए? A फॉर एडिशन. मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और एडिशन के बाद हमारे पास A के बाद आ जाता है S फॉर सब्ट्रैक्शन. तो स्टूडेंट्स, पहले हमने ब्रैकेट्स करनी है सॉल्व, उसके बाद हमने डिवीजन वाले ऑपरेशन करने हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाले, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन. जी स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं एग्जांपल की तरफ. एक हमारे पास एग्जांपल है 5.17 स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद 5.17 है प्लस कर्ली ब्रैकेट है 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.4 डिवाइडेड बाई 3.3 माइनस 1.1 के ऊपर बार है. और फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद है, उसके बाद कर्ली बंद है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ है.
जी, इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले तो बार वाला जो हिस्सा है लास्ट वाले टू जिनके ऊपर लाइन है उनको सॉल्व करना है। तो हम डिवाइड कर देंगे 3.3 हम जो है माइनस कर देंगे 3.3 को माइनस करेंगे 1.1 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.2 नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर। बाकी वाला एक्सप्रेशन सारा वैसे ही आएगा, हमने इन दो को माइनस करके उसका आंसर लगा देना है 4.4 डिवाइडेड बाई 2.2 बन जाएगा। और ऐसे इक्वेशन को बंद कर देना है, करली को छोटी को और फिर करली को और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तीसरा स्टेप हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर ब्रैकेट के बाद है 5.17 प्लस करली ब्रैकेट 3.2 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने छोटी ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करना है और उनका सोल्यूशन आता है हमारे पास 2। तो थर्ड स्टेप के अंदर हमने 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया है, क्योंकि हमारा डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है उसको हमने अप्लाई कर दिया है। ब्रैकेट्स के अंदर हम सॉल्व करते हुए सबसे पहले डिवीजन का ऑपरेशन जो है उसको अप्लाई करते हैं। जी, डिवीजन सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास आ गई है मल्टीप्लिकेशन। तो बोर्डमास रूल के मुताबिक डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन वाले जो ऑपरेशन है उनको अप्लाई करते हैं और उसके बाद है करली ब्रैकेट और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, छोटी ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट वो सॉल्व हो गई है, उसके बाद अब हमारे पास है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का वाले दो नंबर हैं तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है और करली ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जब हम दो नंबर करली ब्रैकेट के अंदर जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 6.14। अब हमने 5.17 और 6.14 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.57। जी स्टूडेंट्स, हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उनको ख़त्म कर देना है। 1 से ही 1/24 है, तो उसको हमने ख़त्म करने के लिए 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको 1 में उसके अंदर 1 भी ऐड कर दिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा 25/24। ऐसे ही हमने 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि लेफ़्ट साइड के साथ 1 आ रहा है, इस वजह से 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और ऊपर एक 1 है तो उसमें हमने 4 को ऐड कर देना है। 4 + 1 5/4 बन जाएगा। ऐसे ही 10 + 1 11/4 10 बन जाएगा और 5 + 2 हो जाएगा और 4 + 1 5/4 आ जाएगा। सेकंड स्टेप है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने छोटी ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करना है। उसके अंदर हमारे पास 3 नंबर हैं। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट को और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को। तो अब हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हमारे पास 3 नंबर हैं 10, 5 और 4। इनका एलसीएम बनेगा स्टूडेंट्स 20। अब नीचे हमने बनाना है सभी के नीचे, तो अगर हम 10 के नीचे 10 की जगह पर 20 बनाएंगे तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, और ऊपर हमारे पास बन जाएगा 22/20। और आगे 7/5 है तो 5 की जगह पर अगर हमने 20 बनाना है तो हम 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो 28/20 बनेगा। और आगे हमने 5/4 की जगह पर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हमारे पास बन जाएगा 25/20। तो ऐसे ही हमारा जो थर्ड स्टेप है वो हम सॉल्व करेंगे। अब हमने इसके बाद वाले एलसीएम, अब तीनों के नीचे सेम नंबर आ गया है तो अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है फोर्थ स्टेप के अंदर। जब हम एलसीएम लेंगे तो जो स्मॉल ब्रैकेट है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये ऊपर वाले हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। 20 का एलसीएम ले लेना है और ऊपर वाले तीनों नंबर जो हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 25 बन जाएगा और स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और करली ब्रैकेट अब हमारे पास बाकी रहेगी। जी स्टूडेंट्स, तो इसको हमने क्या किया है कैंसिल कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ऊपर हमारे पास 1 बच गया है, 5/4 को हमने कैंसिल कर दिया है नीचे 20 के साथ, तो हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाई 25/4 आ रहा है करली ब्रैकेट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, या जब हम करली ब्रैकेट्स के अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 25/16। और यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट भी दोनों के ऊपर अब लगानी है 25/24 डिवाइडेड बाई 25/16। इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है
और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 24, ये डिवाइड हो रहे हैं ना, तो जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उल्टा कर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, रिवर्स जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमने 25/16 को उल्टा देना है, इसका रिवर्स ले लेना है, तो ये बन जाएगा 16/25। इसके बाद हमने कैंसिल करना है, 25 जो है वो 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 16 और नीचे 24, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 4 और 6 के ऊपर, और वो मज़ीद कैंसिल होकर 2/3 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 8/9 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट है 5/3 है, प्लस करली ब्रैकेट है 4/39 है, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ब्रैकेट 3/4 1/3 2/3 और मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ऑफ कर देना है, स्मॉल छोटी ब्रैकेट लगानी है, फिर करली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, हमने करली जो कैंसल नंबर हो रहे हैं जो टू सेम है उनको सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। 2/3 थी और मल्टीप्लाई हो रहा था 1/3, तो 2 और 2, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3/4 प्लस 1/3। सेकंड स्टेप जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है सेकंड स्टेप वाले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाले जो नंबर हैं 3/4 प्लस 1/3, इनका हमने एलसीएम जब लेना है तो वो क्या बनेगा, हमारे पास 12 आ जाएगा तीसरे स्टेप के अंदर, और ऊपर 9 + 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारी स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या बनना है, 13/12। तो जो हमारे पास अब बचेगी करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो करली ब्रैकेट के अंदर जो है 4/39 मल्टीप्लाई हो रहा है 13/12 के साथ, तो 39 और 13 आपस में कैंसिल होंगे, तो फिर 39 की जगह पर 3 आ जाएगा, और 4 और 12 अगर कैंसिल होंगे तो 12 की जगह पर 3 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास करली ब्रैकेट के अंदर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1/9। स्मॉल करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगी। अब हमारे पास बच गई है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, 5/3 प्लस 1/9, 8/9 हम ऐसे ही नीचे लेकर आएंगे। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले दो नंबर 5/3 प्लस 1/9 को सॉल्व करना है, उसका एलसीएम लेना है। तो उसका एलसीएम लेने के लिए एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, 9। जब हम 9 उसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, 15 + 1। तो ऐसे ही हमारी जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ख़त्म बंद हो जाएगी, और 8/9 प्लस 16/9। अब हमने इन दोनों के फ्रैक्शन के नीचे सेम नंबर है तो इनका एलसीएम ले लेना है, 9 एलसीएम बनेगा, और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये हमारे पास बनेगा 24/9। तो ये 3 के ऊपर कैंसिल हो जाता है, 3 बार 3 और 8 3 बार 24, 8/3। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया दोबारा, तो ये बनेगा 2 सही 2/3। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होगा 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/10 मल्टीप्लाइड बाई करली ब्रैकेट 8 सही 1/2 माइनस 6 सही 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 सही 5/39, छोटी ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स हमने मिक्स फ्रैक्शन को पहले ही ख़त्म कर देना है फर्स्ट सेकंड स्टेप में। 5/4 प्लस 11/10 मल्टीप्लाइड बाई करली ब्रैकेट 17/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 44/39, स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आने वाली दो फ्रैक्शंस जो हैं उनको आपस में कैंसिल आउट करना है। जब हम उन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 22/3। तो ऐसे इस तरह हमारी जो स्मॉल ब्रैकेट है वो एंड हो जाएगी। अब हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। करली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 फ्रैक्शंस हैं, एक 17/2 है और माइनस हो रहा है 22/3 से। हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हम एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमने 17/2 की जगह पर 2 की जगह पर हमने 6 बनाना है, और 22/3 इसमें भी 3 की जगह पर 6 बनाना है। दोनों का फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर सेम होगा तो तब हम जाकर इनका एलसीएम ले सकेंगे। तो हमने 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और 22 को 2 के साथ, ऊपर भी और नीचे भी।
ऐसे ही हमारा नीचे 6 बनेगा तो हम एलसीएम लेंगे और वो बन जाएगा 51 माइनस 44। तो ये हम जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6/7। इस तरह से हमारी करली ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे पास बाकी बच गई है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, 2 फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और 1 फ्रैक्शन ऐड होती है। तो पहले हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल। जी, हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 7/6। तो ऊपर वाले दोनों नंबर 11 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले 6 और 10 आपस में, तो ये बनेगा 77/60। अब हमने इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 5/4 प्लस 77/60 का, तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 60 बन जाएगा। तो एक नंबर की जगह पे 77 के नीचे तो ऑलरेडी 60 है, हमने 5/4 जो है इसमें 4 की जगह पर 60 बनाना है। तो हमने 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है नीचे भी और ऊपर भी। तो ऊपर 75 75 बनेगा प्लस 75/60 बन जाएगा और प्लस 77/60। इनका हम एलसीएम लेंगे तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ख़त्म हो जाएगी। 75 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 60, ये बन जाएगा 152/60। तो ये 15 जो है 64 के ऊपर कट जाता है और 152 भी 4 के ऊपर कैंसिल हो जाता है, तो ये बनेंगे 38/15। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है 2 से 8/15। ये स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। वस्सलाम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर बताइएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।